मेरा ख्याल है कि हार्ड स्टेट तो बनना पड़ेगा, क्योंकि हम सॉफ्ट स्टेट हैं और इतनी सॉफ्ट हैं कि कोई भी आके हमारी सालमियत को रोंद जाता है, हमारे आइन को रोंद जाता है, पाकिस्तान की सरहदों को रोंद के चला जाता है। अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, आके पुलिस को मार के चले जाते हैं, पाकिस्तानी अफवाज के मोर्चों के ऊपर हमला करके चले जाते हैं, हमारी मस्जिदों के अंदर बम फाड़ के चले जाते हैं, जो सरासर ज़्यादती है। और मेरा ख्याल है एक हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। ये दुनिया को मैसेज देना पड़ेगा कि अगर किसी बंदे ने गड़बड़ की पाकिस्तान के साथ तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अमेरिका की तरह। कि देखें, अमेरिकन को अगर एक बंदा मतलूब है तो वो 20-20 साल लगाते हैं उसके पीछे, बड़ा पैसा लगाते हैं। जिस तरह उसामा बिन लादेन तक वो पहुंचे, जिस तरह शरीफुल्लाह को उन्होंने पकड़ा, तो वो एक हार्ड स्टेट है। वो कहती है कि आपने अगर हमारे साथ छेड़छाड़ की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो पाकिस्तानी रियासत को बहरहाल ये बनना पड़ेगा, और अगर ये नहीं बनती तो फिर पाकिस्तान जो है उसका फ्यूचर बड़ा ख़राब है। और मेरा ख्याल ये है कि स्टेट ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इस तरह ये स्टेट नहीं चल सकेगी, हमें ज़रा सख्ती का मुजाहरा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट तो बहुत बन लिया है, पाकिस्तान को सॉफ्ट स्टेट ज़रूर बनना चाहिए। एक तरफ हार्ड स्टेट का मतलब अगर ये है कि बग़ैर किसी कानून के, बग़ैर किसी उस पर अपने जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मुखालिफिन हैं या जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाएँ, उनको गिरफ़्तारियाँ की जाएँ, तो इससे पहले भी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब भी कोई अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। देखिए, हार्ड स्टेट में दो डेफिनेशंस होती हैं। एक तो हार्ड स्टेट उसको कहा जाता है कि जो मुल्क के डिपार्टमेंट्स फंक्शंस कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, और वो मुल्क मिलिट्री और इकनॉमिक माइट के ज़ोर पे अपने अहदाफ हासिल करे। इसकी अमेरिका एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल है। फिर एक एग्जांपल है जिस तरह नॉर्थ कोरिया है, जिस तरह चाइना है, जिस तरह ईरान है, सब कुछ है। एक हमारी एग्जांपल है। यहाँ पे शायद हार्ड स्टेट को कंफ्यूज किया जा रहा है कि जहाँ बोलने की इजाज़त ना हो, जहाँ एहतजाज करने की इजाज़त ना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप पे सख्ती हो, वहाँ तक तो हार्ड स्टेट बन गई भी है। क्या एफिकेसी आएगी डिपार्टमेंट्स में, क्या ये गवर्नमेंट के फंक्शंस होंगे, वो मुझे कहने में तो और चीज़ है, मुझे अभी होता नज़र नहीं आ रहा। जिस मुल्क में आप शुगर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिस मुल्क के अंदर आप रिटेलर से टैक्स नहीं ले सकते, तो हार्ड स्टेट कहना आसान है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हार्ड स्टेट बनने के लिए भी ना बड़े हार्ड फैसले लेने पड़ते हैं। वो मुझे अभी तक नज़र नहीं आ रहे। देखिए, मेरे ख्याल में तो इसका सफ़र ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जिस तरह हमने सहाफ़ियों की गिरफ्तारियां देखी, वो भी हुई हैं। इसके साथ साथ और भी जगहों के ऊपर, मिसाल के तौर पे पीका एक्ट का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हम वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ मतलब बहुत से जो अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनके हवाले से उनको स्पेस जो है वो काफ़ी हद तक श्रिंक होती जा रही है। तो हार्ड स्टेट की जानिब जो सफ़र है वो तो रवा दवा है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका खाका जो है वो तैयार क्या किया गया है, और आने वाले महीनों के अंदर या आने वाले सालों के अंदर जो है और क्या कुछ होना ऐसा बाकी है कि उसके बाद पाकिस्तान को जो है वो हार्ड स्टेट कहा जाएगा। मेरा ख्याल में ये सफ़र जो है ये तो कम से कम पिछले 2, ढाई, 3, 4, बल्कि इमरान खान साहब के 2018 के बाद से ही जो है हार्ड स्टेट बनने का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। हर गुज़रता साल जो है वो मज़ीद इस स्टेट को हार्ड ही करता जा रहा है। ये जो बात की जा रही है कि आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट होना चाहिए, अब इससे मुख्तलिफ कॉनोटेशंस ली जा रही हैं। हार्ड स्टेट ये होना कि जहाँ पे जिसके ज़िम्मे जो टैक्स है वो टैक्स वो अदा करे, जिसके ज़िम्मे जो आइनी ज़िम्मेदारी है वो आइनी ज़िम्मेदारी अदा करे, अदालतें इंसाफ करें। यहाँ पे जो है ये ना हो कि दहशतगर्दी करके घूमते फिरते रहें, उनको कोई पकड़ने वाला ना हो। तो उस ज़मरे में या उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर तो ये एक बात, हार्ड स्टेट वही है। हर वो रियासत जो अपने आइन और कानून के मुताबिक चलती है वो हार्ड स्टेट ही होती है, कानून की अमलदारी होती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो क्या कानून आपको छोड़ेगा? तो वो फिर आप क्या कहेंगे कि वो हार्ड स्टेट है? तो मेरे ख्याल में इसको उस कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, उस पैराए में लेना चाहिए कि जो भी आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है आप उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, और अमल दरामद होगा तो तभी मामलात हल होंगे। तो ये वैसा एक मामला है, चाहे टैक्स का मामला हो, टैक्स पे करने की बात हो, चाहे यहाँ पे इलीगल कोई स्मगलिंग हो रही हो, या सियासतदान जो है वो कोई ऐसा काम कर रहे हो जो उन्होंने ना करना हो। हार्ड स्टेट वो होती है जहाँ पे हर कोई अपने अपने आइन और कानून के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करे और आइन और कानून के दायरे के अंदर रहे। तो ये तो एक अच्छी बात है, होना चाहिए जी। हर किसी को अपना जो किरदार है वो आइन के अंदर महदूद करना चाहिए और आइनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। ये आपका बहुत अहम सवाल है। ये जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक नया डॉक्ट्राइन दिया है, एक नई सोच दी है, एक नया नजरिया दिया है, या एक डॉक्ट्राइन को आवाज दी है, एक सोच, एक नजरिए को आवाज दी है। ये सोच, ये नजरिया, डॉक्ट्राइन ये मौजूद था, ये कहीं ना कहीं मौजूद था। इसको सिर्फ एक ताकतवर, एक
तवाना, एक ज़बरदस्त, एक मजबूत आवाज़ नहीं मिली थी, वो आवाज़ मिल गई। अब हार्ड स्टेट से मुराद कम से कम मैं ये नहीं लेती कि दिस प्राइमरली एंड सोलली ओनली मीन्स द काइनेटिक मोड या द काइनेटिक ऑपरेशंस। ये हार्ड स्टेट का मुराद इसमें आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज भी शामिल हैं, इसमें आपकी गवर्नेंस भी शामिल है, इसमें आपके ऑफ कोर्स जो आपका मिलिट्री वॉरफेयर है वो भी इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ों का एक कॉन्ग्लोमरेट है, ये सब चीज़ों का एक आप समझें कि उनका एक कंक्लूजन है कि जिसमें आपकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज की खामियां हैं उनको भी दूर करना पड़ेगा, जो आपकी गवर्नेंस की खामियां हैं उनको भी आपको दूर करना पड़ेगा, और जहां जहां पर फिर आपको काइनेटिक मोड ऑपरेट करने की या इन यूज लाने की जरूरत पेश आएगी तो आप वहां पर भी शामिल करेंगे। जहां बात डायलॉग से हो सकती है वहां डायलॉग से होगी, लेकिन डायलॉग पे आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बीइंग अ स्टेट यू वुड sit in the dialogue process with an upper hand, with the position of strength, not with a weakened position। आप एक स्टेट हैं तो ये भी डायलॉग करना भी एक हार्ड स्टेट का हिस्सा होगा कि आपने डायलॉग किन से करना है, किन उमूर पे करना है, किन शराइत पे करना है, अपनी शराइत पे करना है। एक हार्ड स्टेट के तौर पे आपको, एक मजबूत स्टेट के तौर पे आपको अपने आप को मनवाना है। पासपोर्ट देखें, बनवाना बहुत आसान होता था पाकिस्तान का, शनाख्ती कार्ड बनवाना बहुत आसान होता था, चंद 100, चंद 1000, चंद लाख दे लें और रिश्वत दे दें और आपके पासपोर्ट और आपके बन जाते थे शनाख्ती कार्ड। ट्रेस पासिंग आपकी बॉर्डर से बहुत आसान हो जाती थी, वो नहीं रही। आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज की, आपकी गवर्नेंस के बहुत फेलियर्स होते थे, जो मिलिशियाज आपकी कायम होती थी, गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं, जो सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो ये सब चीज़ों का एक जो कहते हैं ना कि एक मरबूत सिस्टम, ये जब सारा इन प्लेस आ जाएगा फिर आप हार्ड स्टेट बनेंगे। हार्ड स्टेट से मुराद आप ये मत समझे कि आर्मी चीफ ने आज कह दिया तो अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड, अगले ही घंटे, अगले ही दिन, अगले ही हफ्ते, अगले ही महीने में आप हार्ड स्टेट बन गए, ऐसा नहीं है। दिस इज अ कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन इस पे सबको एक पेज पे आना होगा, सियासतदानों को, हुकूमतों को, एस्टैब्लिशमेंट को अपनी अपनी गलतियां समझनी होगी, अवाम को भी, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पर बिहेव करना पड़ेगा अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। तो ये सब मिलके जो है एक हार्ड स्टेट बनेंगे। मेरा ख्याल है अभी से हमें इसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं हार्ड स्टेट वाले। जिस तरीके का बलूचिस्तान में हमने देखा है कि उन्होंने महारंग बलोच और दीगर लोगों को गिरफ्तारियाँ की हैं, पहले अवॉइड किया जाता था, रेस्ट्रेंट की जाती थी, लेकिन लगता है ये है कि ये जो जाफराबाद में ट्रेन की हाईजैकिंग हुई और जिस तरह का वहाँ पे बेचारे मासूम लोग मारे गए, उसके बाद एक ज़ीरो टॉलरेंस का फ़ायदा हुआ है। सो अब ये लगता है कि हार्ड स्टेट से वो मीन्स ज़ीरो टॉलरेंस, कि जिन चीज़ों में पहले टॉलरेंस दिखाई जाती थी, सॉफ्ट इमेज कि एक्शन ना लें, ख़वातीन हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं या बड़े सियासतदान हैं या बड़े यहाँ पे कुछ इस तरह के पार्टीज़ हैं जो रियासत या हुकूमत या इदारों के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं, चलें जी बातचीत कर लेते हैं, मिल लेते हैं, नाराज़ हैं, डलाग कर लेते हैं, कंसेशन देते हैं, फ़ंड दे देते हैं। अब लगता है वो चीज़ें नहीं होंगी, अब थोड़ा सा उनको सख्ती की तरफ जाएंगे कि नहीं अब ज़ीरो टॉलरेंस है। जिस पे भी शक होगा कि वो रियासत के ख़िलाफ़ है या रियासत के मफादात के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। प्लस नेबरिंग कंट्रीज़, मेरा ख्याल स्पेशली अफ़गानिस्तान जो है उसके साथ भी मामलात को सख्ती से डील किया जाएगा। और वो लगता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कोई इश्यूज़ मज़ीद सीरियस हो सकते हैं TTP को लेकर। और पाकिस्तान जो है वो तैयार बैठा है कि अब की दफ़ा अगर वहाँ से कोई अटैक आता है और इस अफ़गानिस्तान से, तो उसका जवाब जो है वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान को दिया जाएगा। और अभी मेरे ख्याल सादिक साहब वहाँ पे गए थे, उसमें काबुल में गए थे उसमें कुछ दिन पहले, तो बताया जा रहा है कि जाफराबाद से रिलेटेड जो राब्ते थे उनके हाईजैकर्स के, वहाँ से जो अफ़गानिस्तान में जो लोग बैठे हुए थे उनके हैंडलर्स, बताया जा रहा है उनके वहाँ पर कैंप भी हैं BLA के, तो वो एविडेंसेस उनको पेश किए गए। लिहाजा BLA के जो वहाँ अड्डे हैं या उनके बेस कैंप हैं उन पे भी लगता है, मेरा ख्याल है कोई अटैक्स वगैरह हुकूमत या हमारी रियासत जो है ना वो प्लान कर सकती है। और सोशल मीडिया और दीगर चीज़ों पर भी सख्ती हमें आने वाले दिनों में मज़ीद नज़र आएगी। देखिए, पाकिस्तान बतौर हार्ड स्टेट बनना चाहिए। जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो खवारिज हैं, और मैं आगे बढ़ूंगा, जो होर्डिंग करते हैं, जो स्मगलिंग में मुलविस हैं, और यहाँ तक के जो बिजली चोरी तक में मुलविस हैं, बड़े चोर से लेके छोटे चोर तक जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल हमें हार्ड स्टेट जो है वो बनना होगा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए
कि रियासत की मिसाल जो है वो माँ की है। माँ जितनी भी स्ट्रिक्ट हो जाए, वो सिर्फ अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए उसे स्ट्रिक्टनेस जो है वो शो करनी होती है। तो बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसमें रियासत को हार्ड स्टेट नहीं बल्कि एक बतौर माँ रियासत का किरदार अदा करना होगा। खुसूसन जो बलूचिस्तान में जो एंटी स्टेट एलिमेंट हैं, जो कि खवारिज हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ काइनेटिक ऑपरेशन और ज़ोर से करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो कि सियासी धारे में शामिल हैं, जो आईने पाकिस्तान को मानते हैं, जो पाकिस्तानी परचम को चूमते हैं, अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं, उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, मेरे ख्याल में बतौर रियासत यहाँ पे हम हार्ड स्टेट हम नहीं बन सकते, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमें उन्हें इंगेज करना चाहिए और मुस्बत तरीके से ऐसे इंगेज करना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को वो उसके लिए तैयार भी हैं। कमेटी बनाएं, उन्हें सरबराह बनाएं, मौलाना साहब को शामिल करें, बिलावल साहब को शामिल करें, वो डॉक्टर मालिक जैसे सियासतदानों को बलूचिस्तान में इंगेज करें। तो ये मामला जो हैं स्टेट को जो है वो दो पॉलिसीज़ अपनानी होंगी। एक आपने हार्ड लाइन उन लोगों के खिलाफ लेनी होगी जो कि पाकिस्तान का वजूद तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक वो लोग हैं जो कि थोड़े बहुत नाराज़ हैं, जो महरूमियत, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बलूचिस्तान की बात हुई, एक्स-वाइल फाटा जो है, एक्स-वाइल फाटा साबका जो इज़लाह है फाटा के, वहाँ पर जो महरूमियाँ हैं वो दूर की जाएँ। वहाँ पर आप हार्ड लाइन स्टेट टेररिस्टों और खवारिज के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, अवाम के ख़िलाफ़ नहीं। हमने कोशिश की इन 4 प्रोग्राम्स में कि आपके सामने पाकिस्तान के हालात हाज़रा के हवाले से ये सवालात रखे जाएं और पाकिस्तान के लीडिंग ओपिनियन मेकर्स का ओपिनियन आपके सामने रखा जाए। आप इस तज्जिए से, इस राय से, उनकी खबरों से एग्री करते हैं या नहीं, ये आपका हक है। लेकिन हमारा मकसद इस प्लेटफॉर्म से ये था कि आप तक एक डाइवर्स ओपिनियन पहुंचाया जाए। उम्मीद है आपको ये सवालात और उनके जवाबात और ये तज्जिए अपने लिए फ्रूटफुल लगे होंगे। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।